वाराणसी में नर्सिंग कर्मियों, चिकित्सा कर्मियों और बीएचयू के छात्रों द्वारा होटल मधुबन पैलेस बनारस में डॉक्टर आजम बेग का हुआ भव्य स्वागत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय संयोजक, जेएलएन शिक्षण संस्थान के संस्थापक, निदेशक एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आजम बेग 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आए। आज सुबह बनारस पहुंचने पर राजस्थान के शहर जयपुर शहर में संचालित जेएलएन शिक्षण संस्थान के पूर्व छात्रों की बड़ी संख्या जो बीएचयू एवं बनारस के विभिन्न चिकित्सालयों में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, उनके और बीएचयू में अध्ययनरत छात्रों द्वारा अपनी मातृभूमि एवं जेएलएन शिक्षण संस्थान जयपुर के संस्थापक, निदेशक डॉक्टर आजम बेग के काशी के नाम से प्रसिद्ध वाराणसी शहर में पहुंचने पर होटल मधुबन में नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मौजूद सरसुंदर लाल हॉस्पिटल बीएचयू में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत जेएलएन पूर्व छात्र हेमराज कुमावत, रूपराम, नरेंद्र मीणा, बजरंग लाल गुर्जर, लुकमान अली तथा कानाराम कुमावत, ईएसआईसी बनारस में कार्यरत जेएलएन के पूर्व छात्र पवन कुमार मेहरा और मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल में कार्यरत हरिमोहन शर्मा और नौमान खान के अतिरिक्त बीएचयू में अध्ययनरत छात्रों एवं राजस्थान के विभिन्न जिलों से बीएचयू में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति में डॉक्टर आजम बेग का शाल पहनाकर तथा बीएचयू भवन का स्मृति चिन्ह हार्दिक अभिनंदन किया गया। छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर बेग ने कहा कि किसी भी वर्ग और समाज की रीढ़ की हड्डी युवा होते हैं। उनके आगे बढ़ने से ही वर्ग और समाज आगे बढ़ता है। युवाओं में बढ़ती हुई बेरोजगारी, नशे की लत, अपने माता पिता के प्रति उदासीनता और देश के प्रति अवमानना जैसी गंभीर सोच से त्रस्त का युवाओं को आगे बढ़कर अपने लक्ष्य निश्चित और निर्धारित करने चाहिए और देश की भागदौड़ संभालते हुए देश के समृद्ध विकास में अपनी महती भूमिका निर्वहन करनी चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर आजम बेग ने यह भी कहा कि हमारे देश में समानांतर अनेकताओं के बावजूद एकता का जो दृश्य है वैसा दुनिया के किसी देश में देखने को नहीं मिलता। कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर जो नगण्य हैं, भारत की एकता और अखंडता को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। हमारे अल्पसंख्यक समाज को व्यापकता और देश प्रेम की भावना के साथ अपने ऊपर हो रही आलोचनाओं को सहजता के साथ स्वीकार करते हुए यदि कोई कमी है तो उसे दूर करने के प्रयास करने चाहिए। हम इसी समाज का हिस्सा हैं जिसने अपने देश की आन बान शान को बाकी रखने और आज़ादी हासिल करने के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपने इन साथियों को विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी कभी थोड़ा सा माहौल और सही हो जाए, कोरोना की ये महामारी और खत्म हो जाए, इस सेशन के अंत आने तक अपने उन तमाम छात्रों को सेकेंड डिकेडल के नाम पर 2 शताब्दी समारोह 20 साला जश्न मनाएंगे। आप तमाम लोगों को इकट्ठा करेंगे। आप तमाम लोगों से मैं अनुरोध करता हूं, समय निकालकर अगर हमारी तरफ से आपको थोड़ा सा भी इनविटेशन मिल जाए तो अगर आप पधारेंगे तो राजस्थान की उस धरती पर आकर के जो टोंक रोड पर टोल प्लाजा के पास स्थित है उस नर्सिंग इंस्टीट्यूट में आकर के आपको लगेगा कि शिक्षा के मंदिर ऐसे होते हैं। शिक्षा के मंदिरों में जब आदमी नमन करता है तो उसको उसी तरह व्यवस्थित करना चाहिए, उसी तरह सजाना चाहिए जो एक स्टूडेंट सपना लेकर के आता है। उनके माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए सिर्फ अच्छी बिल्डिंग ही जरूरी नहीं, सिर्फ अच्छा स्टाफ ही जरूरी नहीं, उस शैक्षणिक संस्थान का वातावरण भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चा अपने आप नमन करने लगे और ये सोचने लगे कि मैं यहाँ से मानव एक इंसान बन के जाऊंगा और इंसानियत का सबक सीख करके जाऊंगा। मैं ये समझता हूं कि आप सबने यहाँ पर जिस तरीके से हमारा अल्प समय में आपको इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जो सम्मान किया है वो सराहनीय है। मैं बहुत खुश हूं आपके मेरे स्टूडेंट से मिलकर के, अपने राजस्थान के साथियों से मिलकर के, और मैं ये बात
आपकी दुआओं से ऑल इंडिया लेवल पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग में मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मैं ये बात राजस्थान जाकर के कहूंगा, 3 दिन के बाद मेरी उनसे मुलाकात होने वाली है, कि ये राजस्थान के नर्सिंग स्टूडेंट्स का गौरव बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कुछ न कुछ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना चाहिए। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे महान विश्वविद्यालय में अगर 450-500 पोस्टें नर्सिंग स्टाफ की हैं तो उसमें से 400 स्टूडेंट राजस्थान के हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है, गौरव की बात है और गर्व की बात है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान से पास आउट नर्सिंग के स्टूडेंट कर्मठ होते हैं, जुझारू होते हैं, कर्मठशील होते हैं, कार्य सहन शक्ति होती है और पेशेंट्स के प्रति उनका लगाव होता है, कार्य के प्रति उनकी निष्ठा होती है। मैं इस सोच के साथ, आपसे इस वादे के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री महोदय को आपकी ये भावनाएं पहुंचाऊंगा कि राजस्थान में भी इनके अच्छे कार्य के लिए इनको सिर्फ सम्मानित ही नहीं किया जाए, अवसर प्रदान किए जाए। वैसे मैं आपको ये बात खुशी के तौर पर बता देता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने 6,500-7,000 CHOs की भर्ती अभी की है चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में। ये हमारे लिए खुशाइन पहलू है। 31,000 टीचर्स की भर्ती रीट के माध्यम से 27 अप्रैल को होने जा रही है राजस्थान में। ये भी एक बड़ा खुशाइन पहलू है। और आपको ये बात और खुशी की बता दूं, पहली बार हिंदुस्तान की किसी रियासत, किसी प्रदेश में शायद आज तक इतना अच्छा बजट पेश नहीं किया गया होगा जितना 8 दिन पहले राजस्थान की विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने पेश किया है, जिसकी विपक्ष ने भी तारीफ की। 50,000 युवाओं को रोजगार देने का अनाउंसमेंट विधानसभा से 8 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने किया है। और निश्चित तौर पर अशोक गहलोत जो कह देते हैं उसको करके पटल पर भी दिखाते हैं और भूमि पर भी दिखाते हैं। अगले 1 साल में 50,000 युवाओं की भर्ती, 30,000 रीट के माध्यम से टीचर्स की भर्ती और फिर अगले 1 साल में 11,000 और नर्सिंग कर्मियों की भर्ती।